हे ब्रह्मा बाबा, पावन ब्रह्मा बाबा, जब से तुमसे प्रीत लगी है। हे ब्रह्मा बाबा, पावन ब्रह्मा बाबा, मन में अद्भुत शक्ति जगी है, शक्ति जगी है। हे ब्रह्मा बाबा, पावन ब्रह्मा बाबा। तुम तेजस्वी प्रतिभाशाली, करते हम सब की रखवाली। तुम दानवीर हो, दाता हो, सबके भाग्य विधाता हो, सबके भाग्य विधाता हो। हे ब्रह्मा बाबा, निश्चल ब्रह्मा बाबा, जब से तुमसे प्रीत लगी है। हे मीठे बाबा, पावन ब्रह्मा बाबा। तुम कर्मशील एकाग्र चित्त, देख के हो जाए मन पवित्र। तुम सौम्य शांति की भव्य मूर्ति, तुम करते सारी इच्छा पूर्ति, तुम करते सारी इच्छा पूर्ति। हे ब्रह्मा बाबा, निर्भय ब्रह्मा बाबा, जब से तुमसे प्रीत लगी है। हे प्यारे बाबा, पावन ब्रह्मा बाबा। ओम शांति। आज 16 जनवरी 2021 ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, कदम कदम श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया देवाला निकाल देगी। ये आंखें बहुत धोखा देती हैं, इनकी बहुत बहुत संभाल करो। प्रश्न है, किन बच्चों से माया बहुत विकर्म कराती है? यज्ञ में विघ्न रूप कौन है? उत्तर है, जिन्हें अपना अहंकार रहता है, उनसे माया बहुत विकर्म कराती है। ऐसे मिथ्या अहंकार वाले मुरली भी नहीं पढ़ते। ऐसी गफलत करने से माया थप्पड़ लगाए वर्थ नॉट पैनी बना देती है। यज्ञ में विघ्न रूप वो है जिनकी बुद्धि में झरमुई झंगमुई की बातें रहती हैं, पर चिंतन रहता है। ये बहुत खराब आदत है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को बाप ने समझाया है, यहाँ तुम बच्चों को इस ख्याल से जरूर बैठना होता है, ये बाप भी है। क्या ख्याल रहे? जो सामने बैठे, किनके सामने? ये बाप भी है, टीचर भी है और सुप्रीम गुरु भी है। ये भी महसूस करते हो कि बाप को याद करते करते पवित्र बन जाकर पवित्र धाम में पहुंचेंगे। बाप ने समझाया है, पवित्र धाम से ही तुम नीचे उतरे हो।
पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए। अभी तुम समझते हो हम नीचे गिरे हुए हैं। भल तुम संगम युग पर हो, परंतु ज्ञान से तुम यह जानते हो कि हमने किनारा कर लिया है। अब हम पुरानी दुनिया से, पुरानी बातों से किनारा कर चुके, संगम पर बैठे हैं। फिर अगर हम शिव बाबा की याद में रहते तो शिवालय दूर नहीं, शिव बाबा को याद ही नहीं करते तो शिवालय बहुत दूर है। सजाएं खानी पड़ती है ना, तो बहुत दूर हो जाता है। तो बाबा बच्चों को जास्ती कोई तकलीफ नहीं देते। बाबा कहते एक तो बार बार क्या कहते, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। ये आंखें भी बड़ा धोखा देती हैं, बहुत संभाल कर चलना होता है। बाबा ने समझाया है ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। योग अर्थात याद। आंखें खुली होते याद कर सकते हो। ध्यान को योग नहीं कहा जाता। ध्यान में जाते हैं तो उनको न ज्ञान न योग कहा जाता। बाबा कहते जो ध्यान में जाते वे न ज्ञान है न योग। ध्यान में जाने वालों पर माया भी बहुत वार करती है, इसलिए इसमें बहुत खबरदार रहना होता है। बाप की कायदे अनुसार याद चाहिए। कायदे के विरुद्ध कोई काम किया तो एकदम माया गिरा देगी। ध्यान की तो कभी इच्छा भी नहीं रखनी। इच्छा मात्रम अविद्या। तुम्हें कोई भी इच्छा नहीं रखनी है। बाबा तुम्हारी सब कामनाएं क्या करते हैं? बाबा कहते बाबा तुम्हारी सब कामनाएं बिना मांगे ही पूरी कर देते हैं, अगर बाप की आज्ञा पर चलते हो तो। सुना? कब सब कामनाएं पूरी हो जाती बिना मांगे? जब हम बाबा की आज्ञा पर चलते हैं। अगर बाप की आज्ञा का उल्लंघन कर उल्टा रास्ता लिया हो तो हो सकता है स्वर्ग में जाने के बदले नरक में गिर जाएं। गायन भी है गज को ग्राहा ने खाया। बहुतों को ज्ञान देने वाले, सिखाने वाले, भोग लगाने वाले आज है नहीं, क्योंकि कायदे का उल्लंघन करते हैं तो पूरे मायावी बन जाते हैं। डीटी बनते बनते डेविल बन जाते। आए हैं देवता बनने, पढ़ाई पढ़ रहे हैं देवता बनने की, और क्या बन जाते? बाबा कहते ऐसी चलन से फिर वे देवता बनते बनते असुर बन जाते। इसलिए इस मार्ग में बहुत खबरदारी चाहिए। अपने ऊपर कंट्रोल रखना होता है। बाबा तो बच्चों को सावधान करते हैं, श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। आसुरी मत पर चलने से ही तुम्हारी उतरती कला हुई है। कहां से एकदम कहां पहुंच गए? तो देखो कहां थे सतयुग में, कितना ऊंच, और कहां पहुंचे एकदम पट में, एकदम नीचे पहुंच गए। अब भी श्रीमत पर ना चले तो बेपरवाह बने तो पद भ्रष्ट बन जाएगा। बाबा ने कल भी समझाया, जो कुछ श्रीमत के आधार बिगड़ करते हैं तो बहुत डिससर्विस करते हैं। बिगड़ श्रीमत करेंगे तो गिरते ही जाएंगे। बाबा ने शुरू से माताओं को निमित्त रखा है, क्योंकि कलश भी माताओं को मिलता है। वंदे मातरम गाया हुआ है। बाबा ने भी माताओं की एक कमेटी बनाई, उन्हों के हवाले सब कुछ कर दिया। बच्चियां ट्रस्ट वर्दी होती हैं,
विश्वास पात्र होती हैं। इसलिए बाबा ने माताओं की कमेटी बनाई और सब कुछ उनके हवाले किया। पुरुष अक्सर करके देवाला मारते हैं, तो बाप भी कलश माताओं पर रखते हैं। इस ज्ञान मार्ग में माताएं भी देवाला मार सकती हैं। तब बाबा कहते हैं उन्नति करते करते अपनी, यहाँ पर भी बहुत हैं जो देवाला मार देती हैं। पद्मा पदम भाग्यशाली जो बनने वाले हैं, वह भी माया से हार खाए देवाला मार सकते हैं। इसमें स्त्री पुरुष दोनों देवाला मार सकते हैं। उसमें सिर्फ पुरुष देवाला मारते हैं। यहाँ तो देखो कितने हार खाकर चले गए, गोया देवाला मार दिया ना। बाप बैठ समझाते हैं, भारतवासियों ने पूरा देवाला मारा है। माया कितनी जबरदस्त है, समझ नहीं सकते हम क्या थे, कहां से एकदम नीचे आकर गिरे हैं। यहां भी ऊंच चढ़ते चढ़ते फिर श्रीमत को भूल अपनी मत पर चलते हैं तो देवाला मार देते हैं। फिर बताओ उनका क्या हाल होगा। जो ऊंच चढ़ते चढ़ते एकदम बाबा कहते गिर जाते, फिर बाबा कहते बताओ उनका क्या हाल होगा। वे तो देवाला मारते हैं, फिर 5-7 वर्ष बाद खड़े हो जाते। कोई दुनिया में कोई का नुकसान होता, देवाला मारते, तो बाबा कहते चलो 5-7 वर्ष बाद खड़े हो जाते, वे भरपाई हो जाती। ये तो 84 जन्मों के लिए देवाला मार देते हैं, फिर ऊंच पद तो पा न सके, देवाला मारते ही रहते। फिर बाबा कहते कितने महारथी बहुतों को उठाते थे, देखो आज है नहीं। औरों को उठाने वाले, औरों को सिखाने वाले हैं, और वो बाबा कहते चले जाते। यहाँ फिर ऊंच पद तो बहुत है, परंतु फिर खबरदार नहीं रहेंगे तो ऊपर से एकदम नीचे गिर पड़ेंगे। माया हप कर लेती है। माया बाबा कहते वो तो क्या करती है, बाबा कहते ऐसे बच्चों पर और ज्यादा ध्यान रखती है, इसलिए वह खबरदार रहना है बहुत। अपनी मत पर कमेटियां आदि बनाना, उसमें कुछ रखा नहीं है, आपस में ग्रुप बनाना आदि। बाबा से बुद्धि योग रखो, जिससे ही सतो प्रधान बनना है। बाप का बनकर और फिर बाप से योग नहीं लगाते, श्रीमत का उल्लंघन करते हैं तो एकदम नीचे गिर पड़ते हैं। बाप का बने तो बाबा कहते जो बाबा ने श्रीमत दिया उस पर भी तो चले, अगर नहीं चलते हैं तो गिर पड़ते, कनेक्शन ही टूट पड़ता, लिंक टूट पड़ता। लिंक टूट जाए तो चेक करना चाहिए कि माया हमको इतना क्यों तंग करती है। कोशिश कर बाबा के साथ लिंक जोड़नी चाहिए, नहीं तो बैटरी चार्ज कैसे होगी। विकर्म करने से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। ऊंच चढ़ते चढ़ते फिर गिर पड़ते हैं। जानते हो ऐसे कई हैं, बाबा कहते ऐसे बहुत है। शुरू में कितने ढेर आकर बाबा के बने, भट्टी में आए, फिर आज कहाँ है, गिर पड़े क्योंकि पुरानी दुनिया याद आई। बाप का बन करके औरों को सिखाने वाले, और फिर बाबा कहते फिर क्या हुआ, जो पुरानी दुनिया से मर गए थे वो फिर पुरानी दुनिया याद आई तो चले गए। अभी बाबा कहते हम तुमको बेहद का वैराग्य दिला रहे हैं। इस पुरानी पतित दुनिया से दिल नहीं लगाओ, ये पुरानी है, पतित है, खत्म होने वाली, इसलिए बाबा कहते इससे दिल नहीं लगाओ। दिल लगाओ कहाँ, स्वर्ग से। मेहनत है, अगर ये लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हो तो मेहनत तो करनी पड़े। बुद्धि योग एक बाप के साथ होना चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग्य,
अच्छा, पुरानी दुनिया को भूल जाएं ये तो ठीक है, भला याद किसको करें? शांति धाम, सुख धाम को। तो जितना हो सके उठते बैठते चलते फिरते, क्या टेंशन दिलाया बाबा ने, बाप को याद करो, बेहद सुख के स्वर्ग को याद करो। ये तो बिल्कुल सहज है। अगर इन दोनों आशाओं से उल्टा चलते हैं तो पद भ्रष्ट हो पड़ते। तुम यहाँ आए ही हो नर से नारायण बनने के लिए। सबको कहते हो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, क्योंकि रिटर्न जर्नी होती है। अब वापसी यात्रा है हमारी, घर लौटना है। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट माना, नर्क से स्वर्ग, फिर स्वर्ग से नर्क, ये चक्र फिरता ही रहता है। बाप ने कहा है यहाँ स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठो। बैठे हैं सभी। तो बाबा कहते हैं यहाँ स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठो, इसी याद में रहो हमने कितना बारी ये चक्र लगाया। हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, अभी फिर से देवता बनते हैं। ऐसे चक्र लगाओ। दुनिया में कोई भी इस राज को नहीं जानते। ये ज्ञान देवताओं को तो सुनाना नहीं है। बाबा कहते उन्हें तो दरकार नहीं है ना इस ज्ञान की, वे तो हैं ही पवित्र। उनमें ज्ञान है नहीं जो शंख बजाएं। तो वहां चक्र फिराने की बात भी नहीं, तो शंख बजाने की भी बात नहीं है। तो बाबा कहते उनमें तो ज्ञान है नहीं जो वे शंख बजाएं। पवित्र भी है, इसलिए उनको निशानी देने की दरकार ही नहीं। निशानी तब होती जब दोनों इकट्ठे चतुर्भुज होते हैं। तुमको भी नहीं देते, तुम ब्राह्मणों को भी नहीं दे सकते, क्योंकि तुम आज देवता कल फिर नीचे गिर जाते। माया गिराती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं माया गिराती है। बाबा डीटी बनाते, वो फिर माया डेविल बना देती है। अनेक प्रकार से माया परीक्षा लेती। बाप जब समझाते तब पता पड़ता है कि सचमुच हमारी अवस्था गिरी हुई है। कितने बेचारे अपना सब कुछ शिव बाबा के खजाने में जमा कराए। देखो कैसे कैसे माया गिरा देती है। तो बाबा कहते कितने बाबा कहते ऐसे जो सब कुछ बाबा के खजाने में जमा कराए, फिर भी माया से हार खा लेते हैं, फिर लौट आते। शिव बाबा के बन गए, फिर भूल क्यों जाते? इसमें योग की यात्रा मुख्य है। तब कच्चे कहाँ रह जाते हैं? बाबा कहते योग में है, योग की यात्रा मुख्य है। योग से ही पवित्र बनना है। जब योग नहीं तो पवित्र नहीं। नॉलेज के साथ साथ पवित्रता भी चाहिए। तुम बुलाते भी हो बाबा हमको आकर पवित्र बनाओ, जो हम स्वर्ग में जा सके। याद की यात्रा है ही पावन बन ऊंच पद पाने के लिए। जो चले जाते फिर भी कुछ न कुछ सुना है तो शिवालय में आएंगे जरूर। फिर भल पद कैसा भी पाए, परंतु आते हैं जरूर। बाबा कहते जो बाबा के बने चले गए लौट भी आते हैं। तो बाबा कहते पद तो मिलेगा, भला कैसा भी। एक बार भी याद किया तो स्वर्ग में तो आ जाएंगे, बाकी ऊंच पद नहीं। स्वर्ग का नाम सुन खुश नहीं होना चाहिए। फेल होकर पाई पैसे का पद पा लेना, इसमें खुश नहीं होना चाहिए। भल स्वर्ग है परंतु उसमें पद तो बहुत है ना। फीलिंग तो आती है ना, मैं नौकर हूं, मैं मेहतर हूं, ये तो पता पड़ेगा ना भले स्वर्ग में। तो बाबा कहते पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा। हम क्या बनेंगे, हमसे क्या विकर्म हुआ है जो ऐसी हालत हुई है।
मैं महारानी क्यों नहीं बनी? तो कदम कदम पर खबरदारी से चलने से तुम पदमपति बन सकते हो। खबरदारी नहीं तो पदमपति बन नहीं सकेंगे। मंदिरों में देवताओं को पदमपति की निशानी दिखाते हैं। फर्क तो समझ सकते हैं ना। दर्जे का भी बहुत फर्क है। अभी तो देखो कितने दर्जे हैं, यहाँ पर कितने दर्जे, कितना ठाठ रहता। अब है तो अल्पकाल का सुख ना। तो अब बाप कहते हैं ये ऊंच पद पाना है जिसके लिए सब हाथ उठाते हैं। क्या कहते हैं बाबा? कहेंगे लक्ष्मी नारायण कौन बनेगा? सब हाथ उठाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं सब हाथ उठाते, तो फिर इतना पुरुषार्थ भी करना है। हाथ उठाने वाले भी खुद खत्म हो जाते। कहेंगे ये देवता बनने वाले थे, पुरुषार्थ करते खत्म हो गए। तो बाबा कहते ऐसे भी चले जाते। हाथ उठाना सहज है, बहुतों को समझाना भी सहज है। टीचर बनकर औरों को समझाते भी हैं, महारथी समझाते भी गायब हो जाते। ऐसे ऐसे जो समझाते समझाते खुद गायब हो जाते, औरों का कल्याण कर खुद अपना अकल्याण कर बैठते हैं। इसलिए बाबा समझाते खबरदार रहो, अंतर्मुख हो। बाप को याद करना है किस प्रकार से बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। हम जा रहे हैं अपने स्वीट होम में। ये सब ज्ञान अंदर में होना चाहिए। बाप में ज्ञान और योग दोनों है, तुम्हारे में भी होना चाहिए। जानते हैं शिव बाबा पढ़ाते हैं तो ज्ञान भी हुआ, याद भी हुई। ज्ञान और योग दोनों इकट्ठा चलता है। ऐसे नहीं योग में बैठे शिव बाबा को याद करते रहे, नॉलेज भूल जाए, ऐसा होगा? नहीं। बाबा योग सिखलाते हैं तो नॉलेज भूल जाती है क्या? सारी नॉलेज उनमें रहती है। तुम बच्चों में ये नॉलेज होनी चाहिए। तो बाबा कहते पढ़ना चाहिए, जैसे कर्म मैं करूंगा मुझे देख और भी करेंगे। मैं मुरली नहीं पढ़ूंगा, ब्रह्मा बाबा कहते अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो और भी नहीं पढ़ेंगे। जैसे मैं, बाबा कहते मैं करता हूं वैसे ही तो मुझे देख और करेंगे। तो यही बाबा कहते अपने में पक्का करो। मैं जैसे दुर्गति को पाऊंगा तो और भी दुर्गति को पालेंगे, क्योंकि और किसको देख रहे हैं? तो बाबा कहते देखना है, हमेशा ऐसे समझो कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। अगर मैं दुर्गति को पाऊंगा, मुझे देख दूसरे भी दुर्गति को पालेंगे, तो मैं निमित्त बन जाऊंगा औरों को गिराने के। कई बच्चे मुरली नहीं पढ़ते, मिथ्या अहंकार आ जाता है। बहुत पुराने हैं, बहुत बार मुरली पढ़ी है। तो बाबा कहते माया झट वार कर लेती है। कदम कदम पर श्रीमत चाहिए, नहीं तो कुछ ना कुछ विकर्म बन जाते। बहुत बच्चे भूले करते, फिर सत्यानाश हो जाती है। गफलत होने से माया थप्पड़ लगाए वर्थ नोटे पैनी बना देती है। इसमें बड़ी समझ चाहिए। अहंकार आने से माया बहुत विकर्म कराती है। जब कोई कमेटी आदि बनाते हो तो उसमें हेड एक दो फीमेल जरूर होनी चाहिए, जिनकी राय पर काम हो। कलश तो लक्ष्मी पर रखा जाता है ना। गायन भी है, अमृत पिलाती थी तो असुर भी बैठ पीते थे। फिर कहाँ यज्ञ में विघन डालते हैं। अनेक प्रकार के विघन डालने वाले हैं। सारा दिन बुद्धि में झरमुई झंगमुई की बातें करते। ये बहुत खराब है। कोई भी बात है तो बाप को रिपोर्ट करो। सुधारने वाला तो एक ही बाप है।
तुम अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ, हम देखें, हम सुधारें। तुम बाप की याद में रहो, सबको बाप का परिचय दो, तब ऐसा बन सकेंगे। माया बहुत कड़ी है, किसको भी नहीं छोड़ती है। सदैव बाप को समाचार लिखना चाहिए, अपना समाचार बाबा को देते रहना चाहिए, डायरेक्शन लेते रहना चाहिए। यूं तो हर एक डायरेक्शन मिलते रहते। बच्चे समझते बाबा ने तो आप पे इस बात पर समझाया तो अंतर्यामी है। बाबा कहते नहीं, मैं तो नॉलेज पढ़ाता हूं, इसमें अंतर्यामी की तो कोई बात ही नहीं। हाँ, जानते हैं कि ये सब मेरे बच्चे हैं, हर एक के अंदर की आत्मा मेरे बच्चे हैं, बाकी ऐसे नहीं, बाबा सब में विराजमान है। मनुष्य उल्टा समझ लेते। बाबा कहते मैं जानता हूं सबके तख्त पर आत्मा विराजमान है। भ्रकुटी तख्त पर, सब में कौन है? आत्मा। ये तो कितनी सहज बात है, फिर भी भूलकर परमात्मा सर्वव्यापी कह देते। ये है एकज भूल, जिस कारण भी इतना नीचे गिरे हैं। विश्व का मालिक बनाने वाले को तुम गाली देते हो, सर्वव्यापी कह दिया, तो बाबा कहते गाली तो हुई। इसलिए बाबा कहते यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते। बाबा यहाँ आते हैं तो बच्चों को अच्छी रीति विचार सागर मंथन करना है, नॉलेज पर बहुत बहुत मंथन करना चाहिए, टाइम देना चाहिए, तब तुम अपना कल्याण कर सकेंगे। इसमें पैसे आदि की भी बात नहीं, भूखे तो कोई मर न सके। जितना जो बाप के पास जमा करते उतना भाग्य बनाते। बाबा ने समझाया है ज्ञान और भक्ति के बाद है वैराग्य। वैराग्य माना सब कुछ भूल जाना, अपने को डिटैच कर देना। शरीर से हम आत्मा अब जा रही है। न्यारी, अच्छा। मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखना है। श्रीमत में कभी बेपरवाह नहीं बनना है, बहुत बहुत खबरदार रहना है, कभी कोई कायदे का उल्लंघन ना हो। दूसरी पॉइंट, अंतर्मुख हो, एक बाप से बुद्धि की लिंक जोड़नी है। इस पतित पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है। बुद्धि में रहे जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। अब है आज का वरदान। स्वमान की सीट पर स्थित रहे माया को सरेंडर करने वाले श्रेष्ठ स्वमानधारी भव। संगम युग का सबसे श्रेष्ठ स्वमान है मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहना। जैसे कोई बड़ा ऑफिसर व राजा जब स्वमान की सीट पर स्थित होता है तो दूसरे भी उसे सम्मान देते हैं। अगर स्वयं सीट पर नहीं तो उसका ऑर्डर कोई नहीं मानेगा। सीट पर है तब ऑर्डर है ना। ऐसे आप स्वमानधारी बन अपने श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर सेट रहो तो माया आपके आगे सरेंडर हो जाएगी। तो आज का वरदान, स्वमान की सीट पर स्थित रहे माया को सरेंडर कराने वाले
श्रेष्ठ स्वमानधारी भव। अब है आज का स्लोगन। साक्षीपन की स्थिति में रह दिलाराम के साथ का अनुभव करने वाले ही लवलीन आत्मा है। साक्षीपन की स्थिति में रह दिलाराम के साथ का अनुभव करने वाले ही लवलीन आत्मा है। अच्छा, तो ये थे ईश्वरीय महावाक्य जो अभी हम सब ने सुने। चलो अभी बाबा की याद में ओम शांति। आबू का तीरथ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे। आना ही होगा मधुबन तुम्हारी बाट निहारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे। आना ही होगा आबू का तीरथ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे। आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा। चारों तरफ आज दुख की घड़ी है, आओ तुम्हारी जरूरत पड़ी है। चारों तरफ आज दुख की घड़ी है, आओ तुम्हारी जरूरत पड़ी है। दुनिया की नौका दुनिया की नौका लगा दो किनारे।